मेरा एक बेटा अल्लाह के पास प्यारा हो गया। बस तब भी बहुत तकलीफ में थी। मेरा बच्चा यहाँ पे पूरा दिन पड़ा रहा है, किसी ने नहीं कुछ किया। मेरे 2 बेटे ये हैं और एक वफात पा गया। जब उसने वफात पाई है कोई किसी ने कफन तक नहीं लेके दिया। शोहर क्या करता है? बहुत अच्छा रहा, बहुत कमा के देता था। जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ उसके बाद हालातों से मजबूर होके वार्डन जो है वो चालान कर देते थे। कभी पुलिस पकड़ लेती थी, घर कमा के कुछ लाने ही नहीं देती थी, बाहर से ही ले लेती थी। फिर उसने दुखों में आके नशा लगा लिया। फिर मैंने मांगना शुरू कर दिया अपनी औलाद की खातिर। बिल्कुल बर्तन खाली है। ये हमसायों ने दूध का पैकेट दिया था, ये भी अभी खत्म हो गया। बच्चे रात से रो रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो खुदा की कसम आप इनको दें, आप इनकी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ जो खातून नजर आ रही है आपको, जिसके हाथ में नौमौलूद बच्चा है, ये एक नहीं ये 2 थे। आज से चंद रोज़ कबल ये नादरा ऑफिस के बाहर खड़ी होकर भीख मांग रही थी, जहाँ ये मुझे मिली। और रात का एक ऐसा पहर था जहाँ सर्दी जो है वो अपने अरूज पर थी, ठाठे मार रही थी। इस खातून से तमाम कहानी जानी, जिसके बाद मेरा दिल खून के आंसू रोने लग पड़ा। लेकिन आज जब इसके पास आए हैं तो इनके पास एक बच्चा है, एक बच्चा वफात पा गया। ये 2 बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे। खातून पुरसाने हाल से गुजर रही है। घर के हालात इतने बता रहा हूँ कि तमाम बर्तन जो हैं वो शोर मचा रहे हैं, चीख कर बता रहे हैं कि हमारे अंदर कोई चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है, कुछ नहीं बना। इसका शोहर रक्षा चलाता था और ट्रैफिक वार्डन्स के चलान से तंग आकर उसने अपना रक्षा बेच दिया। बिलाखिर घर की गुर्बत ने डेरे डाली और आज इसका शोहर जो है वो इसको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। क्या कहानी है इसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहरबान, क्या हाल है? ठीक है? हाँ जी ठीक तो है। ये जब 2 थे, एक क्या हुआ उसको? इनको मैं नादरा दफ्तर के आगे लेके गई थी। इनकी नालियाँ लगी हुई थी फीड करवाने के लिए। उन्होंने कहा था कि नालियों से फीड करवाना है, ये बहुत कमज़ोर हैं। वहाँ पे मैं गई थी कि मेरी कोई मदद करे, क्योंकि उन्होंने जवाब दे दिया था। मैं चिल्ड्रन लेके गई थी। वहाँ पे वो पैसे मांगते थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं नादरा दफ्तर के आगे सारी रात रोती रही, लोगों को कहती रही कि मेरी हेल्प कर दो। उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। फिर मेरी मुलाकात आपसे हुई। क्या उस रात किसी ने कोई 1, 2, 10, 20, 50 की भी हेल्प नहीं हुई? नहीं, किसी ने हेल्प नहीं की। एक भाई थे, उन्होंने आपका नंबर भी दिया और उन्होंने 1000 रुपये की हेल्प की थी, जो मैं अपने बच्चे को चिल्ड्रन लेके जाके उसका टेस्ट करवाया था। फिर भी वो और पैसे मांग रहे थे, मेरे पास नहीं थे। क्या वजह बनी? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के हालात एकदम इस तरह किस तरह खराब? ये हैं मेरे 2 बेटे ये हैं और एक वफात पा गया। जब उसने वफात पाई है कोई किसी ने कफन तक नहीं लेके दिया। इनके घर वाले भी, इनकी जो दादू हैं वो इतने जोगी नहीं है कि वो कुछ कर दे बच्चों के लिए, क्योंकि जो इनके दादा हैं उनको फालिज हुआ हुआ है। शादी आपकी मर्जी से हुई है कि घर वालों की मर्जी? मर्जी की शादी थी। शोहर क्या करता है आपका? शोहर अब नशा लगाया हुआ है उसने। हालातों से मजबूर हो के वो घर भी नहीं आता, हमें पूछता भी नहीं। 3-3, 4-4 दिन बच्चे भूखे रहते हैं, ना दूध होता है बच्चों के लिए। घर आपका अपना है? नहीं, किराए पे है घर। मैं इतना कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने मांग के भी देख लिया है, कोई किसी को नहीं देता कुछ भी। किस तरह आप घर का गुजर बसर कैसे कर रही हैं? किराया कौन दे रहा है? बिल कौन दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा, लोगों से मांगती हूँ, वो दे देते हैं। भीख मांगती हैं? हाँ जी। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, भीख कैसे मांगने जाऊँ? बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊँ? कोई भी नहीं कुछ देता। मैं बहुत मजबूर हूँ। वालिदैन कहाँ हैं? उनको कहा नहीं कि मेरी कोई मदद कीजिए? मेरे वालिदैन, मैंने अपने वालिदैन को फ़ोन किया था कि मुझसे गलती हुई, जो भी हुआ मुझे माफ़ कर दो, मेरे हालात ठीक नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ। उन्होंने मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया और मेरा आईडी कार्ड भी नहीं है। मैं अस्पतालों में बच्चों का चेकअप करवाने जाती हूँ, तो बच्चों का चेकअप करवाने जाती हूँ तो वो कहते हैं आईडी कार्ड दो। मेरे पास आईडी कार्ड भी नहीं है, मेरा आईडी कार्ड बनवाया जाए। आपने वालिदैन के खिलाफ जाकर शादी की थी? नहीं, मैं अपने घर से झगड़ के निकली थी। मैंने लव मैरिज भी नहीं की, मैं अपने घर से झगड़ा करके निकली थी। ये जो इनके पापा है वो रिक्शा चलाते थे, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। वो मुझे अपने घर लेके आए थे। फिर इन्होंने मेरे माँ बाप से रब्ता किया तो उन्होंने कहा हमारी बेटी मर गई है। फिर इन्होंने शादी कर दी। ठीक है, बहुत अच्छा रहा, बहुत कमा के देता था। जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ उसके बाद हालातों से मजबूर होके वार्डन जो है वो चालान कर देते थे। कभी पुलिस पकड़ लेती थी, घर कमा के कुछ लाने ही नहीं देती थी, बाहर से ही ले लेती थी।
फिर उसने दुखों में आके नशा लगा लिया, फिर मैंने मांगना शुरू कर दिया अपनी औलाद की खातिर। जब माँ को पहली दफ़ा फ़ोन किया और उसने आपकी दाद रसीनी की, क्या दिल में? उसने कहा मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी कोई बेटी नहीं, मेरी बेटी एक मेरी बेटी थी वो मर गई है, मेरा तकलीफ नाम हुई? आमना है। हाँ जी, तकलीफ हुई है। बस मेरी ये गुजारिश है कि मेरे माँ बाप को ये कहा जाए कि उसकी बेटी का आईडी कार्ड बनवा दो, क्योंकि मेरे बच्चों का कोई मुस्तकिल नहीं है, मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है। बस मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरा एक बेटा अल्लाह के पास प्यारा हो गया, बस तब भी बहुत तकलीफ में थी। मेरा बच्चा यहाँ पे पूरा दिन पड़ा रहा, किसी ने नहीं कुछ किया, पूरा दिन वो यहाँ पे पड़ा रहा। सुबह का बहुत हुआ है, किसी ने नहीं कहा कि हम कर देंगे। दूध पिलाने के पैसे भी नहीं आते? मेरे पास एक 10 रुपए कहते हैं ना, वो भी नहीं है, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँ। ये चिल्ला है, ये मेरा बच्चा छोटा से चिल्ले में है? लेके जाऊँ। हाँ जी, चिल्ला है मेरा, ये छोटा सा बच्चा है, वो भी छोटा है, बस इनको संभालना बहुत मुश्किल है। इनको तो ठीक है, मैं अपना फीड करा लेती हूँ, मैं अपने बड़े 2 बेटों को कहाँ से दूँ खाने के लिए? वो खाने के लिए मांगते हैं, घर के इतने खर्चे होते हैं, किराए बिल मैं नहीं दे सकती। बस मेरी कोई हेल्प की जाए। लास्ट टाइम खाना कब खाया आपने? लास्ट टाइम मैंने कल रात को खाया था। रात को खाया था? हाँ जी। सारा दिन आज खाना नहीं खाया? नहीं खाया। बच्चों ने दूध पिया? नहीं, बच्चों ने दूध नहीं पिया। इस टाइम मेरे घर के सारे बर्तन खाली हैं, ये देखें आप, बिल्कुल बर्तन खाली है। ये हमसायों ने दूध का पैकेट दिया था, ये भी अभी ख़त्म हो गया। बच्चे रात से रो रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। मेरे बच्चे गुर्बत जब आती है तो बता के नहीं आती। ये कमरा अगर मैं बात करूं इसकी तो तकरीबन 10 बाय 10 का कमरा होगा, और जो गुर्बत है ना वो आपको ठाठे मार मार कर बता रही है कि इसके क्या हालात हैं। और ये किराए का मकान है, ये कोई इनकी अपनी जगीर नहीं है। बेटा मुझे बताओ, क्या समझती हो कहाँ गलती होगी आपसे कि आपके ऊपर ये आजमाइश अल्लाह ताला की आ गई? क्या वालिदा का दिल दुखाया था, बाप का दुखाया था? क्या किया क्या आपने? माँ बाप तो औलाद के लिए मर जाते हैं। मर जाते हैं, माँ बाप तो मर जाते हैं। बस मुझसे इतनी गलती हुई थी, बस मैं अपने माँ बाप के साथ झगड़ा किया, नाराज़ होकर बस घर से निकली थी। बस नाराज होकर की है? माँ बाप से नाराज़ होकर निकली थी ना इन्होंने। शादी से पहले नाराज हुई थी या बाद में? पहले नाराज़ हुई थी, शादी से पहले नाराज़ हुई थी। नाराज़ होकर झगड़ के घर से निकली थी बाहर। गलती की आप? गलती की है। एहसास हो रहा है आज? हाँ जी, हो रहा जिसके लिए निकली वो भी नहीं आपको पूछता? है। नहीं पूछता। और जो औलाद हाथ में है हाँ जी, उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ। ये हालात है इस बच्ची के। ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हमसाए जो हैं वो इनका करते हैं। ये बच्ची जो है वो मांगती है। ये जब नादरा ऑफिस लाहौर के बाहर मिली थी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी इस बच्ची को देखकर। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और ये बच्चे भी आप देखें कि बिल्कुल एक बात कीजिए चंद दिनों के बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा जो है वो वफ़ात पा गया हुआ है बीमारी से या भूख से, जो भी कह लें। और ख़ातून की आप सेहत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका क्या आलम है। मेरी सफ़ेद पोश मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस बच्ची की हेल्प करें, इसकी हेल्प करें, इस बच्चों की हेल्प करें। खुदा की कसम ये बच्चे की, एक मिनट अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ तो आपको दिखाई कि बच्चे की चेहरा देखें। छोटा सा मासूम बच्चा जिसको पता भी नहीं है कि मैं किस तकलीफ़ में गुजर रहा हूँ, मेरे माँ बाप किस तकलीफ़ में गुजर रहे हैं। बाप तो खैर मैं उसको कहूँगा ही नहीं, चलान कर देना ये कोई बात नहीं है कि आप तंग होकर नशे में लग जाएँ। ये जिम्मेदारी है आप पे, रोज़े मैशर आप इनके जवाब दें। ये छोटे छोटे बच्चों के आप जवाब दें हैं। खुदारा इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इनकी मदद करें। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनके घर आना चाहते हैं, आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके इनके घर आएँ। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो खुदा की कसम आप इनको दें, आप इनकी मदद करें। इन 2 बच्चों का कसूर कोई नहीं है। यकीनन इस बच्ची से भी गलती हुई कि अपने वालिदैन का इसने दिल दुखाया। आज शायद एहसास हो रहा है, लेकिन वक्त जो है वो गुजर जाता है, वापस नहीं आता। तमाम मेरी बेटियों से, बहनों से गुजारिश है, मेरी भी बेटी है, वालिदैन को नज़रअंदाज कभी भी ना करें। वालिदैन आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचते। आपको वक्ती जो वक्त है ना वो हसीन लगता है, आपसे जो मोहब्बत के वादे कर रहा होता है आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो आपको छोड़ के जाता है ना तो आपको तकलीफ़ तब होती है, लेकिन तब जो है ना तीर कमान से निकल गया होता है। वालिदैन जिन्होंने आपको अपने शिकन से पैदा किया है वो आपके लिए मरते हैं। वो ये बच्ची को एहसास हो रहा है जब इसको सर्द रातों में लेकर भीख मांग रही है,
इनके लिए। तो खुदा का नाम है, मेरी उन बेटियों से, मेरी उन बच्चियों से, मेरी भी 3 बेटियां हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वालिदैन को नज़रअंदाज कभी ना करें, बिल्कुल अपनी मोहब्बत का, अपनी ख्वाहिश का, अपनी पसंदगी का इजहार करें, लेकिन उनकी रजामंदी के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।